अश्वगंधा जो श्रब है इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये पेनेसिया है स्ट्रेस को दूर करने के लिए। ये श्रब है, पेरेनियल श्रब है और इसकी लीव्स, इसका फ्रूट जो ऑरेंज कलर का होता है, ये सारी इस पे काम आते हैं। तो बेसिकली ये इज़ यूज़ फॉर दी स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए रहता है। और इसका प्लांटेशन एशिया और अफ्रीका कंट्री का नेटिव है और इसका कल्टीवेशन कंपेरेटिवली बहुत आसान है और इसका जो डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं वो काम आते हैं। तो 2 मीटर तक ये चला जा सकता है। पेरेनियल श्रब है और बहुत सी जो मेडिसिनल आयुर्वेदा की दवाइयाँ हैं उसमें होता है, पर मेनली ये स्ट्रेस रिलीवर है। जब हम एक रामबाण औषधि की बात करते हैं तब सबसे पहले नाम आता है अश्वगंधा का। अश्वगंधा एक ऐसी औषधि है जिसने कई मूर्तक अवस्थित लोगों में भी एक प्राण वाहिनी औषधि का काम किया है। अश्वगंधा भारतीय उपमहाद्वीप का बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय पादप है, जिसको कि भारत में विंटर चेरी एवं भारतीय जिनसेंग के रूप से जाना जाता है। इसका वानस्पतिक नाम विदानिया सोमनीफेरा होता है। विदानिया सोमनीफेरा को भारतीय चिकित्सा पद्धति में पुरातन काल से ही उपयोग में लाया जाता है। मुख्य रूप से यह भारत के शुष्क प्रदेशों एवं उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाया जाता है। इसकी खेती मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में बहुतायत से की जाती है। अश्वगंधा भारतीय उपमहाद्वीप का एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है। ये एक जंगली झाड़ी के जैसा होता है जिसे आमतौर पर भारतीय जिनसेंग या विंटर चेरी के रूप में भी जाना जाता है। इसका उपयोग आयुर्वेदिक और स्वदेशी चिकित्सा में 3000 से अधिक वर्षों से किया जा रहा है। खास करके अश्वगंधा को हम लोग चूर्ण के रूप में ज़्यादातर प्रयोग में लाते हैं। ऐसे इसका अब एक्सट्रैक्ट भी प्रयोग में लाया जाता है। इसका सिरप भी बनाया जाता है। इसे एक लाइन में अगर इसके गुण कहें तो इससे बेहतर जीरियाटिक टॉनिक कोई नहीं है। ये 40 की उम्र के बाद करीब जितने भी तरह की भी बीमारियां होती हैं 40 की उम्र के बाद करीब सभी लोगों के लिए अश्वगंधा निहायत ज़रूरी होता है। अगर किसी बीमारी से सफ़र नहीं भी कर रहे हैं तो नेचुरल जो डिक्रिएशन कैल्शियम लेवल जो होता है हड्डियों में या जोड़ों में जो दर्द होता है, जो मसल्स वीकनेस आती है, उसमें ये बहुत ही उपयोगी होता है। ये आजकल हम लोग जोड़ बात से उत्पन्न होने वाली बीमारियों में तो देते ही हैं इसे, साथ ही साथ इसे आजकल ये इरेक्टाइल फंक्शन, ये जो इस सब की बीमारियां होती है, बंध्यत्व की जो बीमारियां होती हैं, इनफर्टिलिटी की जो होती है या बीपी की जो होती है उसमें, या मानसिक संतुलन जिनकी दिक्कत है, या एल्जाइमर वगैरह या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं उस सारे में इसे हम दे सकते हैं। अश्वगंधा एक सीधा शाखित 1.25 मीटर ऊंचाई तक बढ़ने वाला झाड़ी नुमा पौधा होता है। जड़ मांसल सफेद भूरे रंग की होती है। पत्तियां अंडाकार और फूल हरे होते हैं। ये भारत के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों एवं सूखे हिस्सों में बहुतायत में पाया जाता है। अश्वगंधा भारत में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में पाया जाता है एवं इन क्षेत्रों में इसकी खेती भी की जाती है। अश्वगंधा की जड़ों को मूल रूप से औषधियों में उपयोग में लाया जाता है, लेकिन इसकी पत्तियां एवं बीजों का भी उपयोग किया जाता है। ये पौधा नागौरी अश्वगंधा का है। इसे विदेनिया सोमनीफेरा के नाम से जाना जाता है। वे इसके जो मेन यूजेज हैं वो ये हैं कि ये अपना आप में एक
इम्यूनिटी बूस्टर है, जो प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में किया जा रहा है। ये पौधा नर्वाइन टॉनिक भी है। इसमें ब्रेन में जो नर्व्स वगैरह है उनमें भी ये काम करता है, निद्रा भी लाता है। इस पौधे की ये विशेषता भी है कि ये इसकी जो रूट है वो कोई कमज़ोर है बॉडी में और में उसको मोटा करने के लिए काम आती है। वे इसकी पत्तियां हैं वो जो मोटापन है उसको हटाती है। ये उच्च रक्त शर्करा के उपचार और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है और ऊर्जा और सहन शक्ति बढ़ाने में अत्यधिक प्रभावी और तंत्रिका कोशिकाओं के विकास के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। अश्वगंधा को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी प्रयोग किया जाता है। अश्वगंधा के रसायनों की कई अध्ययनों से पता चला है कि अश्वगंधा में कई स्टेरॉयडल लैक्टोन, अल्कलाइड, सेपोनिन, फेरोनोइड्स, टेनिन, स्टार्च, फेनोलिक कंटेंट, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। अश्वगंधा की जड़ों में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं, जिसमें विसेफेरिन ए, विथेनोलीड, विथानिन, टोरीन, आइसोलमिन, विदाखमिन तथा सोमेनिन प्रमुख हैं। अश्वगंधा का 1 बीघा में लगभग 1 किलो बीज से काम चल जाता है और उसके बाद इसकी यील्ड जो उपज प्राप्त होती है वो किसानों के लिए आय बढ़ाने वाली लाभदायक खेती है। इसलिए अश्वगंधा की जो की जाए 1 बीघा में लगभग 1 लाख रुपए की अर्जन वो कर सकता है अगर वो ढंग से करे, क्योंकि इसकी रूट जितनी ग्रोथ अच्छी रूट की होगी उतना ही पैदावार है और ये पंचांग भी पूरा बिकता है इसका। इसलिए किसान इसकी आय बढ़ाने में जो बागान है बागानों के साथ इसकी खेती करें तो ये लाभदायक सिद्ध होगी। अश्वगंधा की खेती भारत के शुष्क प्रदेश में मुख्य रूप से की जाती है। इसकी विभिन्न कृषि तकनीकों को अपनाने से इनकी अधिक से अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। बलुई दोमट या हल्की लाल या फिर रेतीली मिट्टी जिसका पीएच 7 से 8.5 हो अश्वगंधा की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अर्ध उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जहां वर्षा 500 से 750 मिलीमीटर होती हो, बारिश वाले उन इलाकों को इस फसल की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके लिए 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। अश्वगंधा की खेती बीजों द्वारा की जाती है, जिसके लिए लगभग 10 से 12 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगते हैं। सर्वप्रथम मानसून से पहले खेत की अच्छी तरह जुताई कर ली जाती है। इसमें 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर का खाद मिला दिया जाता है। खेत को मई से जून में तैयार कर लेना चाहिए। जैसा कि बताया गया कि 10 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीजों को उपचारित कर खेत में बोया जाता है। जुलाई से सितंबर के बीच में बोया जाता है। नर्सरी बनाकर पौधों को रोपा जा सकता है। 15 से 25 दिनों में पौधे निकल आते हैं। अश्वगंधा, जिसका वनस्पतिक नाम विथोनिया सोमनिफेरा है, इसको हम अंग्रेजी भाषा में इंडियन जिनसेंग या विंटर चेरी के नाम से भी जानते हैं। इस पौधे की खेती या तो सीधे बीज के माध्यम से की जा सकती है या फिर नर्सरी में पौध तैयार करने के बाद उसकी रोपाई करके की जा सकती है। सामान्यतः मई जून के महीने में खेत की अच्छी तरह से जुताई करके उसको तैयार कर लिया जाता है। फिर उसमें उचित मात्रा में उर्वरक, जैविक खाद इत्यादि मिलाकर फिर से खेत को तैयार किया जाता है और करीब जुलाई अगस्त के महीने में या तो सीधे बीजों के माध्यम से या फिर जो पौधशाला में तैयार की गई हो उसको सीधा रोप के हम इसकी रोपाई कर देते हैं। रोपाई के बाद इसकी आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई की जाती है और करीब 6 से 7 महीने में इसकी फसल तैयार हो जाती है। इसकी फसल का तैयार होने का पता इस तरह से लगाया जा सकता है कि इसकी पत्तियां सूख के झड़ जाती हैं और इसके बीज हमें एक तरह से दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे इसकी फसल पक्के तैयार होती है तो हमें संपूर्ण पौधे को हार्वेस्टिंग करके निकाल लिया जाता है।
अश्वगंधा के खेत से प्रत्येक मास अवांछित खरपतवार निकालते रहना चाहिए। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग है कोविड के बाद में 2019 के बाद में जो सर्च किया एकदम हब, वो उसका एक बहुत ही चर्चा में रहा, वो है अश्वगंधा। खासकर जो अश्वगंधा का पौधा है वो नागौर की तरफ या नागौर के जो अराउंड इलाका है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसीलिए इसकी ट्रेडिंग भी बहुत उसी दौरान बढ़ी थी। और अभी चूँकि इसको कोविड में इतना ज़्यादा यूज़ किया तो काफ़ी लोगों के बीच में ये बहुत पॉपुलर हर्ब है। अश्वगंधा के अंदर काफ़ी अगर हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन अगर उसका देखें और अगर हम उसका पूरा एक इसकी बेनिफिट्स देखें तो इसकी बहुत बेनिफिट्स हैं। खासकर हम लोग बात करते हैं एज ए एंटी डिप्रेसेंट के लिए, तो अश्वगंधा के बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। ये एक बहुत अच्छा एनर्जी बूस्टर है। खासकर जो यंग जनरेशन के लोग हैं वो आज जो प्रोटीन पाउडर या वे प्रोटीन ले रहे हैं वो आजकल इससे सब्स्टिट्यूट करके इस हर्ब को भी काम में लिया जा रहा है। ये हर्ब का जो रेट था एक कोविड से पहले, उससे हम अब बात करें तो ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स हाई चला गया है। अभी अगर इसका रेट अगर मैं मार्केट में देखता हूँ तो लगभग इसमें 3 से 4 तरह की ग्रेडिंग आती है जो कि नीमच से ऑल इंडिया और कुछ एक्सपोर्ट भी की जाती है। जो इसकी पहले इसका तार बिकता है, उसके बाद में इसकी टुकड़ी बिकती है, टुकड़ी के बाद में एक अश्वगंधा स्पेशल आता है, अश्वगंधा स्पेशल के बाद अंगूठा अश्वगंधा बिकता है। जो इसका जो रेट है वो 280 रुपये से चालू हो जाता है, तार का रेट 240-260 से चालू हो जाता है और इसकी रेट जाती है लगभग 380, नीमच 380-390 चल रही है अभी रेट। अच्छी बढ़िया से बढ़िया अश्वगंधा की रेट प्लस टैक्सेस 5% अलग से है। अश्वगंधा की खेती में लागत बहुत ही कम आती है। अश्वगंधा की खेती में लगभग 6 से 7 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर का खर्चा आता है। इसकी सूखी जड़ों की कीमत बाजार में 150 से 200 रुपए प्रति किलोग्राम होती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण कारक है जिसका इस्तेमाल किसान लोग अपनी फसल को बेचने में कर सकते हैं। आजकल इंडिया मार्ट के माध्यम से या दूसरी इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, राष्ट्रीय पादप बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के माध्यम से भी किसान अपनी फसल को बाज़ार में उचित मूल्य प्राप्त करने हेतु उतार सकते हैं।